प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हो बेटे? अच्छे हो? मैं पंडित अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे समान उच्चरित भिन्नार्थक शब्द। अब उसके अगले पार्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और जिन्होंने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन आगे मिलती रहे। और ये जो टॉपिक मैं करा रहा हूं बेटे, ये अब तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सब में उठाए हुए शब्द हैं। ये समझ लो, ये बिल्कुल मक्खन है जो आपको परोसा जा रहा है और इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा। हिंदी की कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें समान उच्चरित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है, पूछे जाएंगे। जिसमें भी हिंदी आती है, चाहे वो नेट हो, DSSB हो, तो कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी आती है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। श्रुति भिन्नार्थक शब्द का अगला भाग। देखो, सबसे पहले शब्द है जरा। जरा मीन्स बुढ़ापा, वृद्धावस्था। जरा मीन्स बुढ़ापा और जरा नीचे बिंदु है ना, जरा। जरा मीन्स थोड़ा सा, जरा सा। जरा सा माने थोड़ा सा। फिर है देखो समान। समान माने बराबर। और सामान, सामान माने कोई वस्तु हो सकती है। और फिर है सम्मान। सम्मान मीन्स आदर। देखो, ये मिलते जुलते से है ना, पर मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो इनका नाम है श्रुति भिन्नार्थक शब्द। तो पहचान लेंगे, आगे देखिएगा। फिर है कार्यवाही। ये लिखा ऐसे जाता है, ये कार्यवाही। ये दोनों शुद्ध हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है। यदि ये वर्तनी में पूछे जाएं तो वाक्य की सेंस दे करके उत्तर निकालना इसका। कार्यवाही का मतलब है कानूनी कार्य करना। यदि उसने ऐसा कार्य किया तो मैं उस पर कड़ी कार्रवाई करूंगा, यानी कि मैं उस पर तुरंत एक्शन लूंगा, उस पर कानूनी कार्य करूंगा, मैं केस करूंगा। ऐसे कार्यवाही, कार्यवाही कहते हैं बैठक। संसद की जो मीटिंग होती है, पार्लियामेंट की जो बैठक होती है, उसे कहते हैं कार्यवाही चल रही है। पार्लियामेंट की बैठक को क्या बोलते हैं? कार्यवाही। आगे देखिएगा। फिर है सम्मिलित। सम्मिलित, सम्मिश्रण यानी कि घोल। और ये सम्मिलित, सम्मिलित माने शामिल। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, मीनिंग अलग अलग है। सम्मिलित, सम उपसर्ग और मिल मूल शब्द है, मिल मिलना, और इत प्रत्यय। सम्मिश्रण यानी कि घोल और ये शामिल। फिर है वारी। वारी कहते हैं जल को। वारी माने जल, तो वारिज जल में जन्म लेने वाला। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, यदि उनके अंत में हम ज लगा देते हैं, वारिज, तोयज, नीरद, अंबुद, हैं, तो बेटे वो हो जाएंगे कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो वारिद हो जाएगा बादल, जल का दान करने वाला बादल। फिर है वारी जमाइश, दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। अकह स्वर्ण दीर्घ, दीर्घ संधि हो जाएगी। और ये वारी जमाइश की जल के देवता वरुण। वारिधि समुद्र, अंग हिस्सा या भाग। अनंग आए तो कामदेव, अनंग आए तो कामदेव हो जाएगा। कटिबद्ध यानी कि करने को तैयार। कटिबद्ध तैयार हो गया है। कटिबंध ये कहते हैं जो कमर पे बांधा जाता है, तागड़ी या नाड़ा, उसे बोलते हैं कटिबंध। फिर देखो अर्घ। अर्घ माने जलदान। तो सूर्य को दिया जाने वाला जो जल होता है उसे कहते हैं अर्घ। और ये अर्घ्य, पूजा में जो धन दिया जाता है तो उसे कहते हैं अर्घ्य। और ये द्रव, द्रव माने तरल पदार्थ, और द्रव्य मीन्स धन। निशान, निशान मीन्स झंडा। निशान मीन्स झंडा। और इसमें देखो दंत्य है, इसमें 21 वाला शय, तालव्य शय, इसका हो जाएगा चिन्ह। मनोज, मनोज माने कामदेव। मन से जो उत्पन्न होने वाला है, कामदेव हो जाएगा। और मनोज्य यानी कि सुंदर। लक्ष्य, लक्ष्य माने लाख। जैसे दुर्योधन ने पांडवों को
मरवाने के लिए एक लाक्षागृह बनवाया था, तो उसे कहते हैं लाख का घर, लक्ष्य घर, लाक्षागृह है। फिर है लक्ष्य, लक्ष्य माने उद्देश्य, लक्ष्य मीन्स बेटे उद्देश्य, पहचान लेंगे ना। सूर, सूर माने सूर्य, अगर स पे छोटा ऊ लगा देखना तो बनेगा सुर, सुर माने संगीत, स पे छोटा ऊ तो बनेगा सुर, सुर माने संगीत, ये दोनों में बड़ा है। सूर माने सूर्य, और शूर, शूर माने वीर योद्धा, उसे बोलते हैं शूरवीर योद्धा। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या कहा है कि सूर है ना, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन के शबदास, ठीक है। तुलसीदास जी और सूरदास जी और केशवदास जी की प्रशंसात्मक उक्ति है। उनके बारे में कहा, रामचंद्र शुक्ल जी की पंक्ति बड़ी फेमस है। ऐसे ही डॉक्टर श्याम सुंदर जी ने भी पंक्ति बोली कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के शबदास, और कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश, कि हिंदी साहित्य में सूरदास जी ऐसे चमक रहे हैं मानो सूर्य चमक रहा है, तुलसीदास जी ऐसे चमक रहे हैं मानो चंद्रमा चमक रहा है, और केशवदास जी नक्षत्र की भांति दीप्यमान हो रहे हैं। तो श्याम सुंदर दास जी की इस पंक्ति को रामचंद्र शुक्ल जी ने थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्या बोले वे कि सूर शशि तुलसी रवि, सूर शशि तुलसी रवि उड़गन के शबदास, और कवि खद्योत समा जहां तह करत प्रकाश, कि नहीं, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास नहीं है बल्कि तुलसीदास जी है, बाकी सब सेम है ना। तो तुलसीदास को सूर्य किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने सूरदास को सूर्य कहा है बेटे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो हिंदी के एक मूर्धन्य आलोचक हुए हैं, उनका जो पक्ष है वो तुलसीदास जी की ओर थोड़ा सा झुकता है। तभी तो उन्होंने बोल दिया कि सार सार तुलसी कहे और सुरा कहे अनूठी, बची खुची कबीरा कहे बाकी सब ही की झूठी। सार सार तुलसी कहे, सुरा कहे अनूठी, बची खुची कबीरा कहे बाकी सब की झूठी। कि हिंदी में 3 ही कवि हैं। वेद शास्त्रों का सार सार तुलसीदास ने रामचरितमानस में गा दिया, बोल दिया। सूरदास ने अनूठी बात कही, कृष्ण भक्ति का वर्णन किया, और जो ये दोनों नहीं कह पाए और गुरु भक्ति का वर्णन कबीर ने कर दिया, और बाकी के जो कवि हैं वो तो इन कवि की झूठन ही गुनगुना रहे हैं। तो ऐसे हिंदी में 3 बड़े फेमस कवि हैं। तो सूर माने सूर्य, शूर माने योद्धा, हिम माने बर्फ, और हेम माने सोना। बोलते नहीं, हेम शैलाबदेहम, हनुमान जी की स्तुति में लिखा गोस्वामी जी ने, अतुलित बलधामं हेम शैलाबदेहम धनुजवन कृशानं ज्ञानिनां अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भगतम वातजातं नमामि। तो हेम माने सोना, सती, सती माने पतिव्रता, पार्वती का भी पूर्व जन्म का नाम है सती, दक्ष की जो पुत्री है सती। और शती माने शदी, यानी कि शताब्दी, और शुक्ल आए तो पक्ष और सफेद, और शुल्क आए तो जुर्माना, पट आए तो वस्त्र, और पट आए तो तख्ती। देखा होगा ना, लकड़ी की होती थी, उस पर लिखा जाता तख्ती, तख्त। ऐसे ही नंदी, नंदी माने जो महादेव जी का बैल है उसका नाम क्या है? नंदी, नंदी बैल। और नंदी आए तो मंगलाचरण, जब भी हम मंगलाचरण करते उसे बोलते नंदी। फिर है परिणत, परिणत माने रूपांतरित, और परिणति, परिणति माने समाप्ति। फिर है पता, पता माने ठिकाना, और पत्ता, पत्ता माने जो पेड़ों के पत्ते होते हैं। जैसे कवि ने कहा कि पत्ता पत्ता तेरा पता दे रहा है,
कि पत्ता पत्ता तेरा पता दे रहा है, कौन कहता है तुला पता हो रहा है। पत्ता पत्ता तेरा पता दे रहा है, कौन कहता है तुला पता हो रहा है। यमक अलंकार हो गया। फिर है प्रहार, प्रहार मीन्स चोट, और परिहार माने त्याग देना, त्याग कर देना। फिर है पतन, पतन माने गिरावट, पतन, ठीक है। जैसे अहंकार के कारण रावण का पतन हुआ। और पत्तन बंदरगाह, बंदरगाह जो होती है, आयात में याद जहां होता। प्रचारक, प्रचारक माने प्रचार करने वाला, फैलाने वाला। और फिर है परिचारक, परिचारक मीन्स सेवक। और देखो ये है प्रणय, प्रणय प्रेम, और परिणय आए तो विवाह। इसका मतलब क्या हुआ? लव मैरिज मीन्स लव मैरिज को शुद्ध हिंदी में क्या कहेंगे? प्रेम विवाह, है ना। अब किसी लड़की से आप ये बोलिए कि हम आपसे प्रणय परिणय करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं मीन्स, तो समझ में नहीं आएगा, शुद्ध हो जाती है। फिर है पथ, पथ माने मार्ग, ऐसे ही पंथ, पंथ माने धर्म अवलंब, है ना। धर्मावलंबी जो होते हैं, पंथ अपना अपना पंथ तैयार कर देते हैं, अपना मत अपना संप्रदाय खड़ा कर देते हैं। जगत तय के नीचे अलंत संसार, जैसे सत्यम ब्रह्म जगत मिथ्या। फिर है जगत, कुएं का जो चबूतरा होता है ना, कुएं का चबूतरा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे? जगत। फिर है जठ, जठ माने बूढ़ा, और जठर माने पेट, बोलते नहीं जठराग्नि, पेट की अग्नि। फिर देखिए ये है कोश, कोश माने शब्द कोश, यानी कि डिक्शनरी जो होती है। ऐसे ही कोश, कोश माने खजाना। ऐसे ही कोस, कोस माने दूरी, तो कोस आए तो दूरी, कोश आए तो खजाना, और कोश आए तो शब्दकोश, है ना, संग्रह है शब्दों का खजाना। सप्त माने सात, और शब्द माने शापित, जिसे शाप दिया गया है। पहचान लेंगे बेटे? समझ में आ रहा है ना? गुड। शंकर, शंकर माने मिश्रण, और शंकर माने महादेव। जैसे शंकर शब्द नहीं होते, शंकर शब्द भी होते हैं। जैसे रेलगाड़ी, अब रेल हो गया इंग्लिश का शब्द, गाड़ी हो गया हिंदी का, तो शब्द हो गया शंकर शब्द। टिकट घर, टिकट हो गया इंग्लिश का, और घर हो गया हिंदी का, तो ये शंकर शब्द बन गया, है ना। जैसे पुलिस चौकी, पुलिस हो गया इंग्लिश का, पुलिस को हिंदी में कहते हैं जनरक्षक, तो पुलिस चौकी, पुलिस हो गया इंग्लिश का शब्द, और चौकी हो गया हिंदी का शब्द, दोनों मिल गए शंकर शब्द बन गया। लाठी चार्ज, लाठी हो गया हिंदी का, चार्ज हो गया इंग्लिश का, तो लाठी चार्ज शंकर शब्द बन गया। ऐसे ही अहमदाबाद, अहम हो गया संस्कृत का, दा हो गया इंग्लिश का, और बाद हो गया हिंदी का, तो अहमदाबाद क्या बन जाएगा? शंकर शब्द बन जाएगा। पहचान लेंगे? डबल रोटी, डबल इंग्लिश का, रोटी हिंदी का, शंकर शब्द बन गया, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? शंकर। तो शंकर आए तो मिश्रण, शंकर आए तो महादेव। ऐसे ही वाद आए तो तर्क, और विवाद आए तो झगड़ा। बंसी, मछली का जो कांटा होता है ना, उसे भी कहते हैं बंशी। और ये वंशी तो आप जानते ही है, मुरली, मुरली वाला वंशी है, मुरली। शाम तेरी वंशी बजने लगी है। और मणि, छोटा ही आए तो रत्न, और मणि आए तो सर्प। फिर है प्रेषित, भेजा हुआ। प्रोषित, प्रवासी, जिसे प्रवास करना है, प्रवासी व्यक्ति। और निमित्त आए तो हेतु, और नमित आए तो झुका हुआ, विनम्र। और कर्ण, कान को भी कहते हैं, कर्ण मीन्स कान। और दूसरा कर्ण मीन्स कुंती का बेटा, यानी कि कर्ण, कर्ण का पर्यायवाचन कर्ण, दानवीर कर्ण, वो भी कौन थे? था स्टोरी आप जानते ही है। और फिर है नीर, अच्छा कर्ण का एक अर्थ क्या है? साधन। देखो ये कर्ण है, ये कर्ण है, कर्ण एक कारक भी होता है जिसका अर्थ साधन। फिर है नीरज, नीर में जन्म लेने वाला यानी कि कमल, और नीर का दान करने वाला यानी कि बादल। पहचान लेंगे बेटे? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको कराया। एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, राधे राधे बोलिएगा, बोर मत होइए, नंबर नहीं कटने
देंगे आपका। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल, और जल्दी से इसको शेयर भी करो बेटे।